जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी। तो बच्चे आज जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.6 है। उससे पहले कुछ दो चार चीज़ें जो हैं वो बच्चे हमने सीखनी हैं, वो ज़रा गौर से देखिएगा। फर्स्ट ईयर है, चैप्टर नंबर जो है ये बच्चे हमारे पास 4 है, और एक्सरसाइज नंबर जो है आज हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं 4.6। हाँ जी, हमने एक क्वाड्रेटिक जो है वो बच्चे इक्वेशन जो है वो पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी हुई है जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है। सपोज करें वो हमारे पास जो है वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस जो है वो हमारे पास 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये है जी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास, ध्यान से ज़रा बात ये सुननी है, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास 3x प्लस हमारे पास 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आनी कॉमन का लिया x प्लस 3 और प्लस 2 कॉमन किया यहाँ से, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। बच्चे x प्लस 2 आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया जी, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, -2 आ गई और -3 आ गई। ये वैल्यू आ गई। इन वैल्यू को हम रूट्स का नाम भी देते हैं। तो वजह से ज़रा बात सुनिएगा, ये जो आंसर आए हैं, ये जो वैल्यू आई हैं, इन्हें बच्चे हम क्या कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं। किस इक्वेशन के? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर वो क्वेश्चन वाला हमें ये कहता है कि इसके जो रूट्स हैं, रूट्स वो होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उनको हम रूट्स कहते हैं। कि वो वैल्यू जो हम x की जगह पे यहाँ पे पुट करें, दोनों साइडें बराबर आ जाएं, तो उन्हें बच्चे हम क्या कहते हैं जी, कि वो हमारे इस इक्वेशन के जो हैं वो क्या हैं जी, रूट्स हैं। ठीक है जी। अब हमें वो पूछने वाला ये पूछ रहा है कि बताएं जी कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं उनका सम बताएं। वैसे तो आपको पता है इनका सम करेंगे तो हमारे पास कितना आना है, -3 -2, तो आंसर -5 आएगा। आपको क्या करना पड़ा, पहले जो है वो फैक्टराइजेशन करके रूट्स निकालने पड़े, फिर आपने इनका सम किया तो फिर आंसर बताया जी कितना आया। इनका सम करके -2 -3 आंसर -5, ये आपने बताया। क्या करना पड़ा, ये सारा प्रोसीजर करना पड़ा। तो मैथमेटिशियन ने जो है ये हमें फार्मूला दिया हुआ है, बल्कि इसका प्रूफ भी दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए जो है वो हमने ये प्रूफ भी किया हुआ है। ठीक है जी। तो आपने डायरेक्ट ये याद रखना है, सम ऑफ रूट्स क्या है जी, सम ऑफ रूट्स वो क्या है जी, कि आप डायरेक्ट जो है इक्वेशन को देखते हुए ही सम बता सकते हैं कि रूट्स का सम क्या होना है। वो ध्यान से जरा देखिएगा। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है जी -b/a। ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। b मतलब हमारे पास x का जो कोफिशिएंट होता है, a मतलब जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें, ये माइनस का माइनस, b की जगह पे बच्चे आपने 5 पुट कर दिया और a की जगह पे 1, आंसर जो है वो -5 हमारे पास आ गया। देखें ये जो हमने सारा काम किया यहाँ तक, रूट्स निकाले, फिर उनको सम करके आंसर बताया, बजाय कि ये वाला हम काम करें, आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद रखें कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सम ऑफ रूट्स आपने बच्चे बताना है, तो वो हमारे पास क्या होगा, -b/a। उनको जो है वो आप b की जगह पे b की वैल्यू, a की जगह पे a की, तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से अगर आपको कहता है जी इनका प्रोडक्ट बताएं, तो आप इनको प्रोडक्ट जब करेंगे, -2 और इसको प्रोडक्ट किया -3 के साथ, तो आंसर कितना आया जी, 6। ठीक है। अब आपने जो है वो बताना है जी, मतलब ये इक्वेशन दी है, वो आपको कहता है बताएं जी सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स।
तो बजाय कि अब ये सॉल्व करके रूट्स निकालें फिर उन दोनों को जो है वो प्रोडक्ट करके आंसर बताएं, तो ये थोड़ा सा टाइम जो है वो कंज्यूम करेगा। आपने जो है वो बच्चे डायरेक्ट फार्मूले जो है वो याद रखना है। वो क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला हमारे पास है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो हमारे पास है जी C/A। क्या है बच्चे, C/A। C मतलब ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है, A बच्चे हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6/1, तो आंसर बच्चे 6 आ गया। तो ये बातें जो है वो आपने याद रखनी है। आप लोगों ने बच्चे पहले भी जो है वो पढ़ लिया हुआ है ये, लेकिन थोड़ा सा हमने रिकॉल करना था ताकि हम दोबारा जो है वो इसको मतलब देख सकें। अब यही जो है वो हमने इस्तेमाल करने हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से ज़रा देखिएगा। अच्छा जी, अब जो है हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमने सॉल्व करने, वैल्यूज जो हैं वो बतानी है, वो देखते हैं। ज़रा गौर से ज़रा मेरी बात सुनिएगा। एक क्वेश्चन को जो है वो मैं डिस्कस यहाँ पे करने लगा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। वो क्वेश्चन चलें जनरल फॉर्म में जो है वो मैं लेता हूँ। एक क्वेश्चन है हमारे पास 3x की क्वेश्चन नंबर 1 ये सॉल्व करने लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है 4.6 एक्सरसाइज का। कहता है इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। बच्चे इसको ध्यान से जरा मेरी बात आप लोगों ने सुनी है। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मतलब सपोज करें ये हमें जो है वो दे देता है अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी। क्या फाइंड आउट करनी है? अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी। ये क्वेश्चन के ऊपर जरा गौर करें, तो वजह करना है जरा। मैं इसमें जो बात वो पूछना चाह रहा है वो क्या पूछना चाह रहा है, कहता है अल्फा और बीटा जो है वो इसके रूट्स हैं। क्या है जी? अल्फा और बीटा जो है वो इसकी दो वैल्यू आनी, ओबियसली दो वैल्यू आएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसकी दो वैल्यू आनी। वो कहते हैं जी वो दो जो वैल्यू आनी, एक सपोज कर लें अल्फा आ गई और दूसरी बीटा आ गई। जैसे यहाँ पे आई हुई है, एक अल्फा की वैल्यू -2 है, बीटा मतलब -3 है। अब वो यहाँ ये पूछना चाह रहा है, कहता है इन दोनों का स्केयर करके जो है वो ऐड करें। मतलब ये अल्फा है ये बीटा है, कहता है इनका स्केयर करके ऐड करके आंसर आपने बताना है। ये वो बात जो है वो बच्चे पूछ रहा है हमसे, ये काम है जी आप लोगों ने करना। बात की समझ आई? दोबारा से सुन लो। एक काम जो है वो ये कह रहा है हमें, तवज्जो से जरा बात सुनिए। वो ये कह रहा है कि बताएं जी इसके जो दो रूट्स हैं ना, जो दो रूट्स हैं, एक को आप अल्फा का नाम दे दें, दूसरे को जो है वो बीटा का नाम दे दें। आपने जो है वो क्या करना है, दोनों रूट्स का स्केयर करना है, फिर उनको ऐड कर देना है, आंसर आपने बताना है। एक तो तरीकाकार ये है कि आप इसके दोनों रूट्स निकालें, दोनों वैल्यू निकालें। जैसे ये निकाली हुई, जैसे ये निकाली हुई है, तो अब इसको अल्फा कह दें, इसको बीटा कह दें। आप क्या करें जी, अल्फा की जगह पे -2 इसका स्केयर प्लस बीटा की जगह पे -3 इसका स्केयर, आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा। सही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप इसको जो है दूसरे मेथड से जो है वो सॉल्व करें, सम ऑफ रूट्स वाले और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाले मेथड से जो है वो बच्चे सॉल्व करें। उनके ज़रिए जो है वो आपने इनकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, तो आए ज़रा हम देखते हैं कि उनके ज़रिए जो है वो हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। गौर करिएगा ज़रा। वैल्यू मकसद मैंने आपको बता दिया, काम हमारा क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इसके दो रूट्स हैं, उन दोनों का सम हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ रूट्स। वो हमारे पास क्या होगा जी, अल्फा प्लस बीटा। अगर दो रूट्स हैं उनको सम करेंगे तो वो किसके बराबर आना है, -b/a के। यही फार्मूला पड़ा है।
अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास क्या आंसर आएगा, माइनस ये ऑलरेडी है, फिर -2 ओवर बचे हमारे पास 3, तो आंसर जो है वो 2/3 आ गया। अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास क्या आ गया जी, 2/3, ये आ गया जी हमारे पास। अब इसके साथ ही हमने प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। ये क्या है जी, हमारे पास सम ऑफ रूट्स, रूट्स उसने कहा हुआ है कि हमारे पास अल्फा और बीटा है, तो इसलिए जो है वो हमने अल्फा और बीटा का नाम दे दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो हमारे पास क्या है जी, अल्फा और बीटा। पता नहीं अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू क्या है, लेकिन इस फार्मूले के जरिए जो है वो हम ये बता सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है जी, तो यहाँ सी की वैल्यू क्या है जी, 4, और ए की वैल्यू जो है वो 3, तो अल्फा बीटा जो है वो हमारे पास 4/3 आ गया। जब भी आपको इस तरह का कोई काम कहा जाए तो आपने सबसे पहले ये दो वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेनी, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेना है बच्चे, और फिर अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लेना है। ध्यान से जरा देखना है, ठीक है जी। अब अल्फा और बीटा जो है जब हमने ये फाइंड आउट कर लिए, उसके बाद गौर करिएगा जरा, हमें जो वैल्यू चाहिए वो हमारे पास ये वैल्यू है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फार्मूला आपने डायरेक्ट याद रखना है, मैं साथ साथ अभी एक सीक्वेंस में भी लिख दूंगा, लेकिन फिलहाल आपने ये फार्मूला याद रखना है कि ये किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आपका जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसका फार्मूला आपके पास इन टर्म्स में होना चाहिए, या तो प्रोडक्ट में हो कोई टर्म, या फिर अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में हो, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा बीटा की बच्चे वैल्यू है, प्रोडक्ट फॉर्म में वैल्यू है और सम की फॉर्म में जो है वो हमारे पास वैल्यू है। इसलिए आपने ये फार्मूले जितने मैं यहाँ पे लिख के दूंगा, आपने जो है इसी फॉर्म में जो है वो याद करने हैं। ठीक है, एक फार्मूला ये हमारे पास हो गया। देखो अगर आप देखना चाहें इसका, अगर फार्मूला आप ओपन करेंगे ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर +2 अल्फा बीटा, वो +2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा से कैंसिल होने के बाद जो है वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह जाना है। ठीक है जी, इसीलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो आपने डायरेक्टली याद रखना है, किसके बराबर है, जब भी कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचे आ जाए तो आपने उसकी जगह पे क्या लिखना है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये आपने डायरेक्टली लिख लिया करना है। ठीक है जी, तो आए जरा देखते हैं, इनमें वैल्यू पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा की बच्चे वैल्यू हमारे पास है जी 2/3, और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो बच्चे हमारे पास है 4/3। ये दो वैल्यू जो है वो बच्चे आपने अपने क्वेश्चन में जो है वो पुट कर देनी यहाँ पे, तो हमारे पास 2/3, इसका हमारे पास स्क्वायर -2 अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो 4/3 है। बस इनको हमने सॉल्व कर लेना है। तो गौर करिएगा जरा, 4/9 -8 ओवर बचे हमारे पास 3, तो 9 जो है वो एलसीएम आ गया, 4 -24, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आंसर आ गया जी, -20/9, ये हमारे पास आंसर आ गया। जी बच्चे, इस क्वेश्चन की समझ आ गई आप लोगों को? आवाज नहीं आई जी सर, आ गई है। अब गौर करें, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसी का, हमारे पास है जी अल्फा 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। वो कहता है इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करें। अब गौर करें, ये दो रूट्स हैं, कहता है वो जो पीछे इक्वेशन दी गई है ना, उसके जो दो रूट्स हैं ना, आपने क्या करना है, उनका स्क्वायर करके रेसिप्रोकल करें और फिर ऐड करके आंसर बताएं। इसका आंसर बताना है आपने। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो है वो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम ले लें। क्या कर लें जी, एलसीएम लेंगे, किसके बराबर है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है वो बच्चे एलसीएम आया,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। इसको जो है वो हम यूं लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा होल का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं जी। अब देखें, गौर करें, हमारे पास जो दो वैल्यू हैं वो मैं दोबारा लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2/3 है, और अल्फा बीटा जो है वो हमारे पास है जी 4/3। ये चीज जो है एक्चुअली हमने फाइंड इसी की वैल्यू करनी, ये चीज जो है इसी के बराबर है। लेकिन अब यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फा बीटा की है। अल्फा बीटा की जगह पे तो हम 4/3 पुट कर सकते हैं, लेकिन बचे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम 2/3 यहाँ पे वो हमारे पास नहीं है। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, इसलिए इनकी वैल्यू नहीं पुट कर सकते। आपने इसकी जगह पे यही फार्मूला जो है वो लिखना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, अभी मैंने लिखा है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फार्मूला जो है वो मैंने आप लोगों को बताया, एक ही फिलहाल अभी बताया। यहाँ पे इस फार्मूले की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दें। ये क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है, देखें अल्फा प्लस बीटा की भी है, अल्फा बीटा की भी है। ठीक है जी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है जी, 2/3 इसका बच्चे स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है जी 4/3। फिर हमारे पास अल्फा बीटा, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी 4/3 इसका स्क्वायर। अब इनको जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास 4/9 माइनस 8/3 डिवाइडेड बाय हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा 16/9। अब इनको जो है वो मजीद हम सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम जो है वो ले लेते हैं। ऊपर जब आपने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आ गया जी 9 एलसीएम आ गया, 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा जी, जब आपने 9 जो है वो ऊपर एलसीएम लिया तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया जी 4 माइनस 24 डिवाइडेड बाय हमारे पास 16/9। ये 9 से बच्चे 9 जो है वो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी -20 ओवर जो है वो हमारे पास 16। इसको जो है वो 4 के साथ जो है वो कैंसिल आउट कर दें, ये हमारे पास जो है 5 आ गया, और ये हमारे पास कितना आ गया जी 4। तो आंसर जो है वो बचे हमारे पास -5/4, ये आंसर आ गया। जी बच्चे, इस बात की समझ आ गई आप लोगों को? बच्चे जी कोई सर आ बात पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं, शाबाश। गई। जी मनाहिल दस्तगीर। सर आ गई है समझ, बिल्कुल चलें जी, और बच्चे अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो बात जो है वो पूछ सकते हैं, शाबाश। सबको समझ आ गई? सलमान शफीक को समझ आ गई है? यस सर, आ गई है। इर्तजा नवीद, यस सर, आगे समझ। इर्तजा नवीद को समझ आ गई है? यस सर, आगे समझ। आवाज कम आ रही है आपकी। सर समझ आ गई है। चलें जी, ठीक हो गया। चलें बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है वो मूव करते हैं। इसमें से कोई और पार्ट जो है वो अगर आपने सॉल्व करवाने हैं तो वो मुझे बताएं कि सर ये पार्ट जो है वो सॉल्व कर दें। चलें, एक क्यूब वाला जो है वो हम सॉल्व करते हैं, इसका जो है वो पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। क्यूब वाला जरा पार्ट देखें। अब इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका फार्मूला भी मैं लिख के देता हूँ। इसकी वैल्यू जो है वो बच्चे आप लोगों ने फाइंड आउट करनी। ध्यान से जरा देखिएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा,
तो इसका फार्मूला डायरेक्टली आपने लिखना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू बच्चे हमारे पास होगा अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये है जी हमारे पास। याद रखने की जरूरत नहीं होती, ये फार्मूले मैं आपको बना के भी दे सकता हूँ। यहाँ पे देखें अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर बच्चे किसके बराबर होता है, यहाँ पे आप बना भी सकते हैं, गौर करिएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही होता है ना इसके बराबर। तो अगर जो है हम इसको देखें, यहां से आपने अल्फा और बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर, ये 2 अल्फा बीटा इस साइड पे ले आए, इक्वल टू किसके बराबर आ गया जी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये एक फार्मूला जो है वो आपने प्रूफ कर लिया अभी। तो इसको आप, ये तो याद होता ही है आपको, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, इस चीज को उठा के इस साइड पे ले आए तो आपके पास ये फार्मूला याद हो जाएगा। इसी तरीके से अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब, ये किसके बराबर होता है, ध्यान से जरा देखिएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है जी, प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, इसके बराबर होता है। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये चीज उठा के इस साइड पे ले आए, अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो ये दूसरा फार्मूला आपने जो है वो प्रूफ कर लिया, ठीक है जी। तो यही वही फार्मूले हैं, लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए वो आपने उसको एक तरतीब से जो है वो लिख लिया। अगर कभी याद भूल जाए तो ऐसे क्यूब का फार्मूला ओपन करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा, तो वहाँ पे ये वाली जो टर्म्स हैं वो आपने दूसरी साइड पे ले जानी, हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी बच्चे, बात की समझ आ गई? हेलो, जी सर आ गई है। हाँ जी। अब जो है वो आप जरा गौर करें, हमें इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो ये फार्मूला जो है वो किसके बराबर है, अभी अभी मैंने लिख के दिया है, अल्फा प्लस बीटा होल का क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू बचे अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे आप जो है बचे वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, वो हमारे पास क्या है जी 2/3, वो प्रीवियस जो इक्वेशन है वही यहाँ पे पुट करनी, 3 उसी के पार्ट चलते आ रहे हैं, और फिर माइनस 3 अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास है जी 4/3, और फिर अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2/3। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 2 का क्यूब जो है वो क्या हो गया जी 8, और 3 का जो क्यूब है वो हमारे पास बच्चे क्या हो जाएगा 27, फिर माइनस हमारे पास ये 3 से कैंसिल हो गया, 4 2 आर 8, 8/3 जो है वो हमारे पास आंसर आया, और इनका एलसीएम फिर आपने ले लिया 27, एलसीएम आ गया, वो हमारे पास क्या आएगा जी 8 माइनस हमारे पास 72, इन इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास -64/27, ये कैंसिल आउट तो नहीं हो रहे, आई थिंक नहीं हो रहे, तो ये बचे हमारे पास जो होगा वो इसका आंसर होगा -64/27। जी, इस बात की समझ आ गई है? जी सर। बच्चे यहां तक अगर किसी ने कोई बात पूछनी है तो वो पूछ सकते हैं, शाबाश। हाँ जी, आगे एक और क्वेश्चन है, अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर, इसकी वैल्यू भी हम देख लेते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर ही लेते हैं ताकि आपके फार्मूले जो है वो कंप्लीट हो जाए। ध्यान से जरा देखिएगा, अब वो हमें ये कहता है अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर जो है इसकी वैल्यू बताएं।
ये वैल्यू जो है बच्चे हमने बतानी अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि हमारे पास है क्या, अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास है जी 2/3 और अल्फा बीटा जो है वो हमारे पास क्या है 4/3। तो आपने अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर जो है इसकी वैल्यू जो है वो बच्चे फाइंड आउट करनी है। तो आए जरा देखते हैं इनकी वैल्यू जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमने फार्मूला जो है वो बनाना है। देखें, गौर करें जरा, ये जो चीज है क्या हम इसको ऐसे वाला लिख सकते हैं, अल्फा स्केयर माइनस बीटा स्केयर, इसको हमने लिख लिया अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अलग अलग टर्म्स के ऊपर बच्चे स्केयर हो, दरमियान में माइनस हो, तो हम एक दफा उनको प्लस के साथ लिखते हैं और एक दफा जो है वो बच्चे माइनस के साथ जो है वो लिखते हैं। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन इसकी वैल्यू हमारे पास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो इसको हम अल्फा माइनस बीटा, ध्यान से जरा देखिएगा, ये अल्फा माइनस बीटा का होल का स्केयर किसके बराबर होता है, जरा कोई बता सकता है? गौर करिएगा, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसी के बराबर होता है ना। तो अगर हम दोनों तरफ जो है वो स्केयर रूट कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमारे पास आ गया। लेकिन हम अल्फा माइनस बीटा की जगह पे ये चीज तो लिख सकते हैं, लेकिन इस फार्मूले में भी हमारे पास अल्फा स्केयर और बीटा स्केयर की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो हम अल्फा स्केयर बीटा स्केयर की जगह पे वही वाला फार्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यूज किया था कि अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर जो है वो किसके बराबर होता है, अभी अभी हमने सॉल्व किया है, वो हमारे पास बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल का स्केयर माइनस 2 अल्फा बीटा, और एक माइनस 2 अल्फा बीटा जो है वो अलग से है। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा, मैं डायरेक्ट भी लिख देता हूं। तो ये अल्फा माइनस बीटा, इसकी जगह पे जब भी आपको वैल्यू लिखनी पड़े तो आपने लिखना है जी अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये डायरेक्ट लिखा करना है। दोबारा से मेरी बात सुन ले, अगर हमें कोई कहता है कि आपने जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी अल्फा माइनस बीटा की, तो आपने उसकी जगह पे बच्चे क्या लिखा करना है, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा और इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फा बीटा की भी हमारे पास वैल्यू मौजूद है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिहाजा हम यहाँ पे जो है वो वैल्यू पुट करने लगे, अल्फा प्लस बीटा वैसे का वैसे ही, और अल्फा माइनस बीटा की जगह पे ये फार्मूला अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब हमारे पास बच्चे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी मौजूद है, वो पुट कर देंगे 2/3, यहाँ भी 2/3 इसका बच्चे स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 4/3। इसको जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कर ही लेते हैं, ये हमारे पास आ गया जी 4/9 माइनस 16/3। तो इनका बच्चे एलसीएम आ गया हमारे पास, 9 जो है वो आपने यहाँ एलसीएम लिया, फिर यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 48 ओवर जो है वो हमारे पास 9, इसको जब हम सॉल्व करेंगे माइनस 44 2/3 इंटू बच्चे हमारे पास माइनस 44 ओवर जो है वो हमारे पास 3, ये आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट जो है वो है, उसको हम ऐसे लिख लेंगे 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। इसको भी अगर मजीद सॉल्व करना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा, मतलब इसको यूं लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई माइनस 11 ओवर 3। तो 4 का स्क्वायर रूट भी मौजूद है, वो हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाई 2 इंटू माइनस 11 स्क्वायर रूट ओवर बचे हमारे पास 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4/9 इंटू माइनस 11 इसका स्क्वायर रूट, ये जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/9 इंटू बचे माइनस 11 इसका स्क्वायर रूट। तो बेशक इसको योटा की फॉर्म में जो है वो लिख दें 4/9
11 स्क्वायर रूट 7 जो है वो एयोटा ऐसे लिख दें तब भी ठीक है, अगर ऐसे नहीं लिखना तो तब भी यहाँ तक भी आंसर है ठीक है। तो बच्चे ये 4 पॉइंट जो हमने एक्सरसाइज की 6 इसका पहला पार्ट जो है वो बच्चे हमने कंप्लीट किया है। ये जो है वो आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इजीली हमें समझ आ जाएंगे। ठीक है जी, कोई बात पूछने वाली है यहाँ तक तो बच्चे पूछ सकते हैं जी। बच्चे समझ आ गई अच्छे से? जी सर आ गई। चलें जी, आप लोगों की क्लास का टाइम जो है वो ओवर हो रहा है, आप नेक्स्ट क्लास की तरफ जो है वो मूव करें। तब तक के लिए जो है वो बच्चे अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।